अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सलमान है और आज हम वेब का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर को क्रिएट करना सीखा था। उसके लिए हमने एक फाइल सेव करवाई थी index.html के नाम से डेस्कटॉप पे। मैंने इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लिया, इसका प्रीव्यू कर लिया। तो ये जितना भी काम अभी आप लोगों के सामने है, ये सारा का सारा काम हमने लेक्चर नंबर 12 में डन कर लिया था। तो जिन स्टूडेंट्स का इस लेक्चर पे फर्स्ट डे है, काइंडली उनसे गुजारिश है पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच करें ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें और आप लोग एक अच्छा वेब डिजाइनर और डेवलपर बन सकें। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हमने ये जो होम पेज लिखा आ रहा है, जो कि वेबसाइट का जो पहला पेज होता है होम, उसका हमने लेआउट प्रॉपर क्रिएट करना है। तो इसका लेआउट क्रिएट करने के लिए मुझे इस एरिया में आना पड़ेगा, इस कंटेंट वाले एरिया में। तो मैंने अब करना क्या है, इस पोर्शन में मैंने जितने भी मेरी वेबसाइट पे लिंक्स होंगे वो सारे के सारे मैंने इस एरिया में लगाने। इस वेब पेज को मैंने मिनिमाइज किया, वापस आता हूँ index.html पे राइट क्लिक किया, ओपन विद। उसके बाद मैं नोटपैड में गया, एडिटर को किया मैंने मैक्सिमाइज और देखता हूँ कंटेंट लिखा कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये वाला जो कंटेंट है ये यहाँ पे वेब पेज पे डिस्प्ले हो रहा है। आता हूँ कोडिंग पे। आज मेरा टारगेट ये है, मैंने इसकी इनर साइड पे जितने भी लिंक्स हैं वो मैंने लगाने हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना होगा, मैंने टेबल के अंदर टेबल आपको आज क्रिएट करना सिखाना। इसको मैं बैकस्पेस का यूज करके मैंने इसको डिलीट किया, इसको किया एंटर और यहाँ पे आता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ टेबल टैग स्टार्ट, फिर नीचे टेबल टैग कर दिया क्लोज। इसकी इनर साइड पे आया, मैंने लिखा टीआर टैग स्टार्ट और फिर टीआर टैग कर दिया क्लोज। टीआर की इनर साइड्स पे एक टैग यूज किया जाता है जिसका नाम है टीडी टैग स्टार्ट और मैंने फिर टीडी टैग कर दिया क्लोज। टीडी टैग स्टार्ट किया, टीडी टैग कर दिया क्लोज। अब टीडी टैग की इनर साइड पे मैं लिख लेता हूँ किसी भी वेबसाइट का नाम, जैसे मैंने लिखा www.facebook.com। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको करवा लिया सेव। वापस आया ब्राउजर पे, इधर F5 के जरिए मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, मेरा ये जो टेबल है इसके इनर साइड पे ये लिखा आ रहा है www.facebook.com। पहला जो लिंक है वो तो लग चुका है, उसका टेक्स्ट भी प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है। वापिस आता हूँ कोडिंग पे। अब मैंने करना क्या, मैंने सिर्फ इसको इसी तरह नहीं रहने देना, मैंने इसका प्रॉपर बॉर्डर यूज करना है। मैंने लगाया बॉर्डर इज इक्वल टू, मैं 1 पिक्सल्स का बॉर्डर असाइन कर देता हूँ इसको। और इसके बाद जो इसका जो दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो है, हम इसको बॉर्डर को कलर भी कर सकते हैं। बॉर्डर कलर इज इक्वल टू कोई भी लिख लेता हूँ, जैसा कि मैं हमेशा की तरह रेड कलर कॉल करवा लेता हूँ जो कि व्हाइट के ऊपर वाजे हो जाता है। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको करवाया सेव। वापस है ब्राउजर पे, इधर F5 के जरिए मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये जो लिखा हुआ था facebook.com, इसकी साइड्स पे बॉर्डर लग चुका है और उसका कलर भी रेड हो चुका है क्योंकि हमने बॉर्डर कलर वाली कोडिंग भी यूज कर ली है। बॉर्डर भी लगा लिया, बॉर्डर कलर भी। अब तीसरे नंबर पे मैं इसकी विड्थ भी डिसाइड कर लेता हूँ। इसकी विड्थ में रख लेता हूँ 150। मैंने इसकी विड्थ 150 रखी, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके सेव करवाया। वापस आया ब्राउजर पे, इधर मैंने अभी रिफ्रेश नहीं किया, आप लोगों ने देखना है जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो क्या चेंजेस आएंगे। मैंने रिफ्रेश किया, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये जो इनर साइड वाला ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना www.facebook.com, इसकी साइड्स पे ये जो टेबल बना हुआ है, ये जो बॉर्डर लगा हुआ है, उसकी जो विड्थ है वो हो चुकी है 150 पिक्सल्स। हमने इसको 150 पिक्सल्स नहीं करना, बल्कि हमने इसको 149 पिक्सल्स करना है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए 150 यूज किया था ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जब आप गलती करेंगे तभी आप सीखेंगे, जो गलती नहीं करता वो सीखता ही नहीं है। इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब हमारा ये जो टेबल है ये प्रॉपर है। क्योंकि अगर मैं इसको कर लेता ना 150, अगर मैं इसको 150 करता तो होना क्या था, ऊपर भी 150 विड्थ है और नीचे भी 150 विड्थ है। 149 मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि 1 पिक्सल्स का मैंने बॉर्डर यूज किया है।
जो 1 पिक्सल्स होगा ना हमारा टेबल का, वो इस बॉर्डर के लिए यूज हो जाएगा, और 149 जो विड्थ होगी, 149 जो पिक्सल्स है वो इस टेबल की विड्थ में यूज हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इसको मैंने सेव करवाया, वापस आता हूँ ब्राउजर पे, इधर रिफ्रेश किया, अगेन रिफ्रेश। अब मैंने करना क्या, अब मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही लिंक नहीं लगाना था, मैंने डिफरेंट लिंक्स लगाने हैं। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आप टीडी से लेके टीडी तक कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे तो हमारी वेबसाइट पे कॉलम्स क्रिएट होते जाएंगे, और अगर आप इस टीआर से टीआर तक कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे तो हमारी वेबसाइट पे रोज क्रिएट होती जाएंगी। अब आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है, हमने टेबल्स क्रिएट करने हैं, सॉरी हमने कॉलम्स क्रिएट करने हैं या रोज क्रिएट करनी है, आप लोगों ने खुद ही मुझे बताना है। यहाँ पे मैंने लिखा हो ना www.facebook.com, ये जो facebook.com है, इसके बाद अगला लिंक लगाना चाहता हूँ youtube.com, तो वो जो लिंक लगेगा वो इसके ऊपर नीचे लगेगा या दाएं बाएं लगेगा, ऑब्वियसली इसके ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा। तो ऊपर या नीचे लिंक लगाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें उसकी जो रोज हैं वो क्रिएट करना पड़ेंगी। जैसा कि ये टीआर से टीआर तक मैंने सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, इसको कॉपी किया, नीचे है इसको पेस्ट किया, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके इसको सेव करवाया, वापस आता हूँ ब्राउजर पे। अब देखता हूँ क्या होता है, F5 के जरिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो जैसे मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट इसका जो क्लियर करवाया था तो हुआ वैसे ही है। अगर मैं ये काम करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल जी किया, वापस आ गया। अगर मैं ये काम करूं, इस टीडी से लेके टीडी तक कॉपी किया, नीचे आकर अगर इधर इसको मैं पेस्ट करूं, अब आप लोगों ने देखना है कि अब क्या होता है। F5 के जरिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक तो कॉलम पहले ही था, दूसरा कॉलम फिर से क्रिएट हो चुका है। वेबसाइट पे लिंक्स भाई इस तरह नहीं होते, वेबसाइट्स पे जो लिंक्स होते हैं वो अप एंड डाउन इस तरह होता है, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे शो हो रहे होते हैं वर्टिकल फॉर्म में, ना कि हॉरिजॉन्टल में। तो इसलिए मैंने इसको कंट्रोल जी किया, टीआर से टीआर तक कॉपी किया, ताकि हम लोग इसकी जो रोज होती हैं वो क्रिएट कर सके। पहला फेसबुक का लगाया, तो दूसरा मैं लगा लेता हूँ यूट्यूब का, इसी तरह फिर मैं तीसरा लगा लेता हूँ। इसी तरह जो तीसरा लिंक है वो मैं लगा लेता हूँ इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम। फिर जो चौथा लिंक है वो लगा लेता हूँ, फेसबुक भी हो गया, यूट्यूब भी हो गया, इंस्टाग्राम भी हो गया। इसके बाद जो अगला है वो लगा लेते हैं ट्विटर, ट्विटर भी लिख लिया, सेव भी करवा लिया। इधर आके मैंने जैसे इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास जो जितने लिंक्स थे वो सारे के सारे इस तरह रोज की फॉर्म में डिस्प्ले हो रहे हैं। वापिस आता हूँ, अब यहाँ पे इशू ये बन रहा है कि ये जो लिंक्स हैं ये सारे के सारे इस लेफ्ट वाली साइड से शुरू हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल सेंटर में डिस्प्ले हो, तो उसके लिए मैंने करना क्या है, उसके लिए मैंने ये काम करना है, ये जो टीडी है ना, टेबल डाटा, इसकी इनर साइड पे है। इसकी एक एट्रीब्यूट ये भी है कि हम इसको अलाइन भी कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मैंने उसकी वैल्यू डाली सेंटर। अब इस अलाइनमेंट को मैंने कंट्रोल से किया, और जहां जहां मैंने लिंक्स यूज किए वहां वहां मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। मैंने इसको इधर भी पेस्ट किया और यहाँ पे भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया, वापिस आए ब्राउजर पे भी, इधर मैंने F5 के जरिए इसको रिफ्रेश किया। तो जैसे मैंने इधर रिफ्रेश किया तो हमारे जितने लिंक्स हैं वो सारे के सारे अब बिल्कुल सेंटर में डिस्प्ले हो रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। पहले थे इधर साइड से डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हमने अगला काम क्या करना है, अब ये जो हमारे लिंक्स हैं ये सारे के सारे स्टार्ट हो रहे हैं बिल्कुल इस टेबल का, ये जितनी ये जो इसकी जो हाइट है इसकी बिल्कुल सेंटर में शो हो रहे हैं। मैं चाहता हूं मेरे ये जितने भी लिंक्स हैं वो सारे के सारे यहां से स्टार्ट हो, टॉप से। तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। हम काम कर रहे हैं इस टीडी में, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। हम काम कर रहे हैं इस टीडी में, इस टीडी में काम कर रहे हैं। इसकी इनर साइड्स पे आता हूँ। इसकी इनर साइड में एक कोडिंग यूज की जाती है वर्टिकल अलाइन, उसकी जो शॉर्ट की है वो है V align इज इक्वल्स टू TOP, टॉप। देखता हूँ इससे क्या होता है।
सेव करवाया, ब्राउजर पे आया, रिफ्रेश किया। हुआ इससे क्या, उससे ये हुआ है, पहले तो हमारे ये जितने भी ये लिंक्स थे वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे थे सेंटर से। मैंने वर्टिकल अलाइन को मैंने किया टॉप, तो वो टॉप से स्टार्ट होना शुरू हो गई। मैं देखता हूँ कि यार इसको हम बॉटम में भी ला सकते हैं, इसको बिल्कुल हम बॉटम में भी ला सकते हैं। इसकी 3 वैल्यूज हैं वी अलाइन की। बॉटम किया, देखता हूँ बॉटम से क्या चेंज आता है। F5 किया, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अब हमारे जितने भी लिंक्स थे वो नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं। पहले थे बाय डिफॉल्ट थे सेंटर से, मैंने फिर किया टॉप वाली कोडिंग यूज की है, उसकी वैल्यू टॉप लगाई तो यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब मैंने उसकी वैल्यू है वो मैंने डाली है बॉटम, तो वो बॉटम पे सारे लिंक्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो मैं इसको करना चाहता हूँ मिडल, मैंने इसको मिडल करके सेव करवा दिया। वापस आया ब्राउजर पे, इधर मैंने रिफ्रेश किया। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास अपडेट हो चुका है मेरा वेब पेज। अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके है। हमने इससे अगला काम क्या करना है, इससे अगला काम ये मैंने करना है, ये जो कंटेंट ये जो राइट साइड पे आ रहा है ना, इस पे मैंने अपनी वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट के लिए मैंने पिक्स कॉल करनी है। जो भी मेरे एड्स होंगे वो इस एरिया में लगे। तो यहाँ पे मैं अभी ये काम करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पे मैं 3 पिक्स की जो एरिया होता है, 3 पिक्स की विड्थ और हाइट वो डिफाइन कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं करता हूँ ये तो आ गया दूसरा, सॉरी ये आ गया दूसरा कंटेंट वाला, टीडी टैग स्टार्ट, टीडी टैग क्लोज, ये आ गया दूसरा। अब हमने आना है यहाँ पे इस तीसरे वाले में, इसको भी बैक स्पेस के जरिए रिमूव किया, इसको एंटर किया आप लोगों को समझाने के लिए। अब इसकी इनर साइड पे फिर हमने वही टेबल वाली गेम स्टार्ट करनी है, टेबल टैग स्टार्ट और फिर मैंने टेबल टैग कर लिया क्लोज। इसकी इनर साइड पे आए, इसकी इनर साइड पे मैंने यूज किया टीआर टैग स्टार्ट और टीआर टैग कर दिया क्लोज। टीआर टैग स्टार्ट और टीआर टैग क्लोज के बीच में टैग यूज किया जाता है टेबल डाटा। टीडी टैग स्टार्ट और टीडी टैग कर दिया क्लोज। अब इसकी इनर साइड पे मैं कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं 3 इमेजेस कॉल करना चाहता हूँ तो मैंने लिख लिया पिक 1 पहले के लिए। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके इसको भी सेव करवाया, वापस आया ब्राउजर पे, इधर मैंने रिफ्रेश किया कंट्रोल आर से। जैसे इसको मैंने रिफ्रेश किया, जो पिक 1 है वो इस पूरे टेबल के बिल्कुल सेंटर में डिस्प्ले हो रहे हैं। वापिस आता हूँ कोडिंग पे, हमने 3 पिक्स कॉल करनी है तो इसको प्रॉपर हमने मैनेज करना है, इसका प्रॉपर हमने सीखना है। तो उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, टेबल में आता हूँ, इसका मैं अब बॉर्डर भी लगा लेता हूँ ताकि पिक्स इजीली डिवाइड हो जाए। बॉर्डर बॉर्डर इज इक्वल्स टू, मैंने 1 इसकी वैल्यू डाल दी, सेव करवाया, ब्राउजर पे आया, रिफ्रेश किया। जो मेरा बॉर्डर है वो लग चुका है। बॉर्डर को कलर भी कर लेते हैं, बॉर्डर कलर इज इक्वल्स टू RED रेड। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके सेव करवाया, वापस आया ब्राउजर पे, इधर रिफ्रेश किया, बिल्कुल बॉर्डर लग चुका है रेड कलर का। अब हमने ये काम करना है, इसकी विड्थ और हाइट इन दोनों चीजों को मैंने कंट्रोल करना है। पहले मैं इसकी विड्थ को कंट्रोल कर लेता हूँ। मैं जितना भी काम कर रहा हूँ वो मैं इस एरिया में काम कर रहा हूँ। तो इस एरिया में जो मुझे विड्थ लिखी हुई नजर आ रही है वो है 200। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम 1 पिक्सल्स का मैंने बॉर्डर यूज किया तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं पिक कॉल करूं तो उसकी विड्थ होनी चाहिए डेफिनेटली 199 पिक्सल्स। यहाँ पे आता हूँ, मैं इसकी विड्थ डिफाइन कर लेता हूँ 199 पिक्सल्स, मैंने इसकी विड्थ डिसाइड कर ली। इधर आके रिफ्रेश किया, ठीक है 199 पिक्सल्स इसकी विड्थ डिफाइन हो चुकी है। अब अगर मैं इसकी हाइट भी डिफाइन करूं, विड्थ डिफाइन कर लिया HEIGHT, हाइट इज इक्वल्स टू, पहले मैं ये देखता हूं कि मैं जितना काम कर रहा हूं वो कितनी हाइट में काम कर रहा हूं। ये तो फुटर वाला तो अलग कोडिंग है, इधर आया, ये टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्लोज हो रहा है, लिंक्स ये वाले आ गए, ये वाला, ये जितना हम काम कर रहे हैं वो सारा का सारा काम हम 400 की हाइट में रहते हुए काम कर रहे हैं। वापिस आता हूँ इधर। अब मुझे ये समझ आ गई कि जो मेरी एक पिक्चर लगेगी उसकी जो विड्थ होगी उसको हमने डिवाइड करना है। कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, CLC
टाइप किया मैंने, कैलकुलेटर ओपन किया, 400 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 3 पे, 400 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 133। अब मेरी जो एक इमेज है, एक पिक्चर है, उसकी हाइट होनी चाहिए 133 पिक्सल्स। ठीक है, उसकी हाइट मैं करके देखता हूँ 133, देखता हूँ क्या हमें समझ आती है। इसको सेव करवाया, ब्राउज़र पे आया, रिफ्रेश किया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, जो अब मेरी जो एक इमेज है उसकी हाइट 133 ऐसी हो चुकी है और इस तरह उसकी जो विड्थ है वो हो चुकी है 199 पिक्सल्स। ठीक है, अगर मैं ये काम करूं, मैं इस पूरे टेबल को कॉपी करूं, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, नीचे है पेस्ट, दूसरी इमेज बन गई, फिर पेस्ट, तीसरी इमेज भी कॉल हो चुकी है। इधर आके मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया मेरे पास तीनों इमेजेस की जो प्रॉपर पोजीशन होती है वो हमें समझ आ गई कि भाई इस एरिया में पिक 1 कॉल होगी और इस एरिया में पिक 2 कॉल होगी और लास्ट में पिक 3 कॉल होगी। वापिस आता हूँ कोडिंग पे। ये तो हमने काम कर लिया कि पूरे टेबल को उठाया, कॉपी किया, पेस्ट किया। ठीक है, अब इसका मैं नेम चेंज कर लेता हूँ, पिक 1, पिक 2 और पिक 3। सेव करवाया, ब्राउजर पे आया, रिफ्रेश किया। ठीक है, अगर मैं इसको अलाइन भी कर लूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ALIGN अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर। इस पूरी कोडिंग को मैंने कॉपी किया। ठीक है, इसकी इनर साइड पे है पेस्ट और इधर भी पेस्ट। कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया, वापस आया ब्राउजर पे, इधर मैंने रिफ्रेश किया। ठीक है, अब जो पिक 1 जो पहले साइड से इधर डिस्प्ले हो रहा था, अब वो बिल्कुल सेंटर में प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है टेक्स्ट, पिक 1, पिक 2 और पिक 3। अगर मैं एक और मेथड यूज करूं सिर्फ और सिर्फ इन पिक्चर्स के एरिया को मैनेज करने के लिए, वो काम क्या है वो भी सीख लेते हैं। हम टोटल जो काम कर रहे हैं वो 200 की विड्थ में रहते हुए काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये काम करता हूँ। अभी तो मैंने ये काम किया, मैंने हर जितनी भी मेरे पास 3 इमेजेस है ना, मैंने 3 इमेजेस यहाँ पे लगानी है अपने 3 एड्स। तो तीनों एड्स के लिए मैंने अलहदा से मैंने टेबल बनाई है, टेबल 1, फिर टेबल 2 और इसी तरह टेबल 3। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक ही टेबल यूज करूँ और उसी में मैं सारा का सारा काम करूं और हमारे पास जो आउटपुट हो वो ऐसी हो जिस तरह इन पिक्चर्स की है। मैं इस कोडिंग को करता हूं कट, मैंने इसको किया कट, वापस तीनों को मैंने कंट्रोल एक्स का यूज करके मैंने कट किया आप लोगों को समझाने के लिए। एक और इधर मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूं और उसको मैं कंट्रोल वी का यूज करके मैंने सेव किया, इसको मैंने किया मिनिमाइज समझाने के लिए। वापिस आता हूँ अपने पहले वाले नोटपैड पे। ठीक है, इसकी इनर साइड पे मैं एक टेबल बनाता हूँ, टेबल तो एक बनाना ही बनाना है। टेबल टैग स्टार्ट किया, टेबल टैग कर दिया क्लोज। इसकी इनर साइड पे है, मैंने यूज किया टेबल टैग स्टार्ट किया, टेबल टैग क्लोज किया, फिर टीयर टैग स्टार्ट किया और मैंने टीयर टैग कर दिया क्लोज। इसकी इनर साइड पे मैंने यूज किया टीडी टैग स्टार्ट और फिर मैंने टीडी टैग कर दिया क्लोज। टीडी टैग की इनर साइड पे मैंने लिख लिया पिक 1। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके सेव करवाया, वापस है ब्राउजर पे, इधर मैंने F5 का यूज करके मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो मेरे पास जो पिक 1 लिखा आ रहा है वो पहले की तरह बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, बिल्कुल समझ आ चुकी है हमें। वापिस आता हूँ कोडिंग पे, इसको मैं बॉर्डर भी लगा लेता हूँ। मैंने इसको बॉर्डर भी लगा लिया 1 पिक्सल्स का। ठीक है, फिर मैं बॉर्डर कलर भी कर लेता हूँ। मैंने इसको बॉर्डर कलर भी किया रेड, बॉर्डर भी हो गया, बॉर्डर कलर भी हो गया। इसकी विड्थ भी मैं बता देता हूँ कि 199 पिक्सल्स होनी चाहिए विड्थ भी, और इसकी हाइट HEIGHT, इसकी हाइट अगर मैं इसकी हाइट ना बताऊं, क्योंकि हाइट तो हमने पहले ही बताई हुई है, ऊपर हमने डिसाइड किया इसकी जो हाइट है वो जितनी भी है वो टोटल है 400 पिक्सल्स, ये जो डिस्प्ले हो रही है। मैंने क्या काम, विड्थ मैंने खुद से डिसाइड की है और हाइट के मुताबिक वो खुद ही एडिटर इसको एडजस्ट कर देगा। 199 पिक्सल्स मैंने जो इसकी जो विड्थ है वो बता दी। ठीक है, इसको मैं अलाइन भी कर लेता हूँ। टीडी टैग की इनर साइड पे गया,
अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर, मैंने इसको अलाइन सेंटर किया। अब मैंने करना क्या है, मैं टीआर से टीआर तक कंट्रोल सी कॉपी किया, नीचे लाया पेस्ट, फिर से पेस्ट, पिक 1 की जगह पे इधर पिक 2, ऊपर क्योंकि पिक 1 लिखा आ रहा है यहाँ पे पिक 3 लिख दिया, प्रॉपर बन गया। कंट्रोल ऐसे सेव करवाया, वापस आया ब्राउजर पे, इधर मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास तीनों इमेजेस कॉल हो चुकी हैं, लेकिन इश्यू आ रहा है उनकी सिर्फ हाइट का। ठीक है, उसको भी हम रिजोल्व कर लेते हैं, उस इशू को भी। विड्थ बॉर्डर भी हो गया, बॉर्डर कलर भी हो गया, विड्थ भी हो गया। इसकी जो हाइट है ना, अगर मैं इसकी इनर साइड पे आऊं और यहाँ पे इस इमेज की मैं अगर हाइट को कंट्रोल करना चाहूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे हम उस इमेज की हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। वो पहले थी 133 पिक्सल्स, सेव करवाया, ब्राउजर पे आया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, बिल्कुल ओके 133 पिक्सल्स। इसी हाइट को मैं अगर कंट्रोल सी से कॉपी करूं और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर दूं, इसको भी कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, सेव करवाया, ब्राउजर पे आया, रिफ्रेश किया। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि जो हमने पहले कोडिंग यूज की थी वो और अब जो कोडिंग यूज किया उसमें क्या फर्क है। आउटपुट तो सेम आ रही है, पहले भी आउटपुट इसी तरह की थी, इसी तरह डिस्प्ले हो रही थी, लेकिन फर्क ये है कोडिंग में भाई इस तरह होता है कि रिजल्ट हमें एक ही चाहिए हो, लेकिन उसके लिए हम डिफरेंट फार्मूलाज यूज कर सकते हैं, डिफरेंट कोडिंग्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में इस तरह होता है कि आपको आंसर एक ही चाहिए भाई, 144 आपने आंसर लाना है, उसके लिए आप डिफरेंट फार्मूलाज यूज करके उसका आंसर 144 ला सकते हैं। तो इसी तरह कोडिंग में भी यही सेम प्रोसेस है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि हमने इस कोडिंग का यूज किस तरह करना है और सिर्फ एक ही रिजल्ट जनरेट करने के लिए हम बैक एंड पे डिफरेंट कोडिंग्स का यूज किस तरह कर सकते हैं। पहले मैंने ये काम किया था, मैंने 3 पिक्स कॉल करनी थी तो मैंने 3 टेबल्स क्रिएट किए थे। अब मैंने 3 पिक्स कॉल करनी है तो सिर्फ एक ही टेबल मैंने कॉल कर लिया, लेकिन जो मैंने जो खुद से जो ट्रिक यूज की है वो ही काम मैंने किया है। ये जो टेबल डाटा है हमें ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप इसकी इनर साइड पे जाके उस टेबल डाटा की विड्थ और हाइट दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने इसकी हाइट को यहाँ से मैंने कंट्रोल किया। जब मैंने हाइट को यहाँ से कंट्रोल किया तो मुझे 3 टेबल्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यही इसका जो बेसिक फार्मूला है। वापिस आता हूँ, जो यहाँ पे मैंने दूसरी कोडिंग को पेस्ट किया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने 3 टेबल्स क्रिएट किए थे, टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3, और इन तीनों को मैंने अलग अलग बताया था कि भाई इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, भाई इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है इसकी हाइट हम इतनी कर देंगे और इसकी विड्थ भी हम इतनी कर देंगे। लेकिन अभी जो मैंने फार्मूला यूज किया उसमें मैंने ये काम किया, इस टीडी टैग की इनर साइड पे आके मैंने इस एरिया में मैंने बताया, यहाँ पे स्पेस देके मैंने यहाँ पे बताया कि भाई इसकी जो हाइट है वो आपने इतनी बतानी है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। मैं इसको डेल कर देता हूँ, डोंट सेव। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि वेबसाइट का जो हमारा जो होम पेज होता है ये वाला, उसका जो लेआउट होता है वो प्रॉपर किस तरह क्रिएट और मैनेज किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।